तो फिर चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम बनाना शुरू कर लेते हैं। स्टाइलिश फूड रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने यहाँ पर 2 कच्चे आलू ले लिए हैं। इनको हमने अच्छी तरह से छील लिया था और छीलने के बाद यहाँ पर हमने इन्हें ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो ग्रेटर का बड़ा वाला होल आता है ना, हमें उसी से यहाँ पर आलू को ग्रेट करना है और उसके बाद इसे 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे इस तरीके से निचोड़ करके निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें आलू में पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है, यानी कि जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है उसे अच्छी तरह से हमें निकाल लेना है, तभी हमारा नाश्ता एकदम परफेक्ट बनेगा। और फ्रेंड्स, जब आप आलू को ग्रेट करेंगे ना, तो कोशिश करें कि इसे पानी में ही ग्रेट करें। उससे क्या होता है कि हमारे आलू काले नहीं पड़ते हैं और इसमें हल्की सी क्रंचीनेस भी बनी रहती है। तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए, हमने बहुत अच्छी तरह से आलू को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे यहाँ पर साइड में रख देते हैं और यहीं पर हमने ले लिया है एक गाजर। इसे भी हमने पहले छील लिया था और छीलने के बाद अच्छी तरह से धो भी लिया है। अब उसी ग्रेटर की मदद से हम इसको भी ग्रेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, गाजर को भी हमें बड़े वाले होल से ही ग्रेट करना है, क्योंकि सब्जियों को हमें बहुत ज्यादा गलाना नहीं है। हमें इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े चाहिए, जिससे खाने में इसका टेस्ट भी आए और टेक्सचर भी बहुत बढ़िया लगे। तो इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है कि हम मोटे वाले ग्रेटर से ही इसे ग्रेट करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर ले ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 छोटे चम्मच के बराबर तेल, आधी छोटी चम्मच के करीब जीरा, और जीरे को थोड़ा सा हल्का हल्का तड़कने देंगे। जब इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगे ना, बस तब तक के लिए हमें इसे फ्राई करना है। और एक मीडियम साइज का हमने ले लिया है प्याज। प्याज को देखिए, इस तरह से लंबा लंबा काटना है। इससे क्या होता है कि देखने में यह थोड़ा सुंदर लगता है और इसका शेप भी हमारे नाश्ते में इसी तरह बरकरार रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें, प्याज को लंबा लंबा और थोड़ा मोटा काटना है। और यहाँ पर प्याज का हमें कोई भी कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा हमें इसे सॉफ्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए, हमने ले लिया है 2 लहसुन की कलियां। इसे भी हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके रखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर लहसुन के पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकती है, या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर भी डाल सकती है। जैसा कि आप देख रही है, फ्लेम को हमने एकदम लो कर दिया है ताकि हमारे प्याज जले नहीं। और थोड़ा सा ही हमने ले लिया है अदरक। अदरक को भी हम थोड़ा सा ग्रेट करके रखेंगे, तकरीबन आधी छोटी चम्मच के बराबर। और जो लोग अदरक लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं, वो इसे बेशक स्किप भी कर सकती है। तीनों चीजों का हमें बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं करना है। इन्हें इसी तरह हल्का हल्का व्हाइट ही रखना है। बस थोड़ा सा भून लेना है ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। और जैसे ही हल्की सी खुशबू आने लगे, उसी समय हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और साथ में ही हमने डाल दिया है हमारा ग्रेट किया हुआ आलू। अब आलू को यहाँ पर हमें हाई फ्लेम पर पकाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इसे हमें सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही पकाना है, क्योंकि सब्जियों को हमें बहुत ज्यादा नहीं गलाना है। यानी कि इसकी जो क्रंचीनेस है ना, उसे हमें बिल्कुल भी खत्म नहीं करना है। तो आप देख सकती है, बस थोड़ा सा हमने आलू को चलाते हुए हल्का सा भून लिया है। इससे क्या होगा कि आलू का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाएगा और आलू एकदम बढ़िया सा टेस्ट देने लगेगा। उसके बाद यहीं पर हमने ले लिया है थोड़ा सा हरा वाला मटर। देखिए, यह जो मटर है ना, यह हमारा फ्रोजन मटर है, यानी कि फ्रिज से निकला हुआ। तो लगभग 1/4 कप के बराबर हमने मटर ले लिया है। अगर आप लोगों के पास ताजे ताजे मटर है तो आप इन्हें यहाँ पर बॉयल करके भी ले सकती है, या फिर अगर ऐसे ही ऐड कर देंगी ना, तो भूनते भूनते यह आराम से सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए, मटर को भी हमने साथ में अच्छी तरह से चला लिया है। और अब साथ में ही ऐड कर देंगे ग्रेट किया हुआ गाजर, और यहाँ पर थोड़ा सा हमने ले लिया है बंद गोभी, यानी कि कैबेज, लगभग 1 कप के बराबर। इसे भी हमने बारीक बारीक इसी तरह लंबा लंबा काट लिया है। आप देख सकती है कि हमारी सारी सब्जियां लंबी लंबी ही कटी हुई है, यानी कि हर सब्जी का शेप हमने एक जैसा रखा है, जिससे हमारा नाश्ता देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो अब सारी सब्जियों को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कुछ सेकंड के लिए हाई फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते रहते हैं।
और अब इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। 1 छोटे चम्मच के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच के करीब भुने हुए जीरे का पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। साथ में स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक। यहाँ पर मैंने लगभग 1 छोटी चम्मच नमक डाला है। अब जैसे ही हमने इसमें नमक डाला है तो यह थोड़ा सा पानी भी छोड़ने लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना है, फ्लेम को बिल्कुल भी स्लो नहीं करना है। हाई फ्लेम पर ही हमें इसे लगातार पकाते रहना है, तभी सब्जियों का पानी जल्दी सूखेगा और सब्जियां एकदम क्रंची और टेस्टी बनेंगी। देखिए, थोड़ा सा सब्जियों को हमने अच्छी तरह चलाते हुए पका लिया है। आप देखेंगे सब्जियां हमारी सारी अलग अलग आपको साफ दिखाई दे रही होंगी और हमें यही टेक्सचर चाहिए। इसी स्टेज पर ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज का टमाटर। अब सारी चीजों को चलाते हुए थोड़ा सा हम इसे और पका लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा टमाटर को भी हमें ओवरकुक नहीं करना है। इतना ही पकाना है कि जब हमारी फिलिंग पूरी तरह तैयार हो जाए तो उसमें टमाटर के पीस अलग से दिखाई दें, यानी कि हमारी सारी सब्जियां इसी तरह हकीकी और सुंदर दिखनी चाहिए। अब यहीं पर ऐड कर देंगे 1 छोटे चम्मच के बराबर गरम मसाला और थोड़ा सा चटपटा स्वाद लाने के लिए 1 छोटी चम्मच के बराबर चाट मसाला। फ्रेंड्स, इन दोनों मसालों से स्वाद में जो मजा आता है ना, वो सच में कमाल का होता है। अब सारी चीजों को चलाते हुए थोड़ा सा हम अच्छी तरह भून लेंगे। तो लीजिए, हमारी फिलिंग एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है। अब ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे कसूरी मेथी। अगर आपके पास हो तो जरूर डालिए, और अगर ना हो तो इसे स्किप भी कर सकती है। और अब खूब सारा डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया आप लोग जरूर ऐड करिएगा, इससे खुशबू भी बहुत शानदार आती है। अभी हमने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया है क्योंकि हमारा फ्राई पैन थोड़ा सा गर्म होता है। तो अभी हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे एक बर्तन में। फिर इसे अच्छी तरह से कंप्लीटली ठंडा होने देंगे। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। आप देखिए इसका लुक कितना मजेदार आया है। देखने में ही इतना टेस्टी लग रहा है कि सच में अभी से खाने का मन करने लगे। फ्रेंड्स, आप लोग एक बार इस रेसिपी को बनाकर जरूर देखिएगा। हमने एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 कप के बराबर आटा। यहाँ पर हमने आटा और मैदा दोनों को मिक्स करके लिया है। और 2 बड़े चम्मच डाल देंगे बेसन, जिसे हम चने का आटा भी कहते हैं। अब यह है हमारा एक उबला हुआ छोटा सा आलू। एकदम मीडियम साइज का आलू है, जिसे हमने पहले से बॉयल कर लिया था। और अब इसे हम यहाँ पर ग्रेट करके डालेंगे। ध्यान रखिएगा, जो छोटा वाला ग्रेटर होल आता है ना, उसी से हमें आलू को ग्रेट करना है। अगर आप लोग चाहें तो इसे अच्छी तरह मैश करके भी डाल सकती है, लेकिन हमें इसके अंदर कोई भी गुठली बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आलू एकदम स्मूथ होकर मिक्स होना चाहिए, क्योंकि हमें इसका एक डो जैसा यानी कि बैटर जैसा मिश्रण तैयार करना है। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। अब 1 छोटी चम्मच के बराबर डाल देंगे नमक, या फिर अपने स्वाद के अनुसार 1 छोटी चम्मच ही डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा डाल देंगे कसूरी मेथी। यह ऑप्शनल है, हो तो जरूर ऐड करें और ना हो तो आराम से स्किप कर सकती है। अब 1 छोटी चम्मच के बराबर हमने डाल दिया है तेल। सबसे पहले आटे में हम आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें इसका एक गाढ़ा सा बैटर बनाकर तैयार करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि डायरेक्ट पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि इसके अंदर हमने आलू डाला है और आलू में भी थोड़ी नमी होती है। इसलिए हाथों से अच्छी तरह मिक्स करती जाएं और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती जाएं, तभी बैटर का टेक्सचर एकदम सही आएगा। और देखिए, यह आपको एकदम क्रीमी जैसा बैटर बनकर तैयार होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर आलू डाला है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें तो आलू को यहाँ पर स्किप भी कर सकती है, सिर्फ आटे और मैदे से भी यह बन जाएगा। लेकिन जब हमने इसमें आलू डाला था ना, तो सच में इसका टेस्ट बहुत ही मजेदार आया था और नाश्ता अंदर से बहुत सॉफ्ट बनता है। हमने इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी डाल दिया था ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा प्यारा कलर आ जाए, और थोड़ा सा हमने डाल दिया है हरा धनिया। अब मैं आपको यहाँ पर इसकी थिकनेस दिखा रही हूँ। देखिए, यह काफी गाढ़ा है। आप साफ देख सकती है कि यह इस तरह से गिरना चाहिए, यानी कि बैटर को हमें बहुत ज्यादा पतला बिल्कुल नहीं रखना है। अब यहाँ पर हम एक तवा ले लेंगे। अगर आपका तवा हैवी बॉटम का हो, यानी कि थोड़ा मोटा हो, तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा।
और हमने इसमें अभी कोई तेल नहीं डाला है। अब इसके अंदर हम 2 लेदल भरकर बैटर डाल देंगे और इस तरह से धीरे धीरे चारों तरफ अच्छी तरह फैला लेंगे। फ्रेंड्स, हमने तवे को पहले थोड़ा सा गर्म किया था, उसके बाद यहाँ पर फ्लेम को बंद कर दिया है। उससे क्या फायदा होगा कि जैसे ही आप बैटर डालेंगी तो वह तुरंत कुक नहीं होगा और आपको आराम से इसे चारों तरफ फैलाने का टाइम मिल जाएगा। अभी देखिए, जब ऊपर का बैटर थोड़ा सा सूख गया था तब हमने इसके ऊपर ब्रश की मदद से थोड़ा सा तेल लगा दिया है, लेकिन यह पूरी तरह ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो बिना तेल के भी इसे बना सकती है। ध्यान रखिएगा, जब ऊपर की सतह अच्छी तरह सूख जाए तभी आपको इसे हाथ लगाना है, यानी कि स्पैचुला या स्पून की मदद से थोड़ा सा चेक कर लें कि यह अच्छे से सूखा है या नहीं। देखिए, यह बिल्कुल भी हमारे स्पून में चिपक नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि अब यह बिल्कुल तैयार है। अभी यहाँ पर भी हमने गैस को बंद कर दिया है। उसके बाद हमने इसमें 2 बड़े चम्मच भरकर फिलिंग डाल दी है, या फिर आप अपने हिसाब से फिलिंग डाल सकती है। आपने इसे जितना बड़ा फैलाया है उसी हिसाब से फिलिंग का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर स्पून की मदद से फिलिंग को अच्छी तरह चारों तरफ फैला लेंगे, इस तरीके से। देखिए, फिलिंग आप जितनी पसंद करती है उसी हिसाब से कम या ज्यादा ऐड कर सकती है। और अब अच्छी तरह फिलिंग फैलाने के बाद ऊपर से डाल देंगे चीज। फ्रेंड्स, चीज पूरी तरह ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद हो या घर में अवेलेबल हो तो जरूर ऐड करें, और अगर ना हो तो इसे आराम से स्किप भी कर सकती है। हाँ, इसकी जगह पर आप पनीर का भी इस्तेमाल कर सकती है। पनीर को ग्रेट करके डाल दें या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर भी ऐड कर सकती है। अब देखिए, यह इस समय काफी गर्म है, इसलिए पलटने में थोड़ा सा दिक्कत जरूर होती है, लेकिन धीरे धीरे बहुत आराम से इसे मोड़ लेना है। इस तरह से धीरे से फोल्ड कर लें, यानी कि हमने यहाँ पर गैस को बंद ही रखा हुआ है ताकि हमें आराम से इसे सेट करने का समय मिल जाए, ताकि आसानी से हम इसे छू पाएं। अभी देखिए, एकदम क्रिस्पी सा यह बन गया है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी घबराइए नहीं, यह अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। अभी कुछ चीजें हमें इसके ऊपर और भी रखनी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने फ्लेम को एकदम लो कर लिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे सॉस। सॉस आप अपने हिसाब से जो पसंद हो। अब थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे चीज। फ्रेंड्स, यह भी पूरी तरह ऑप्शनल है। आप चाहे तो ऐड करें, ना चाहे तो आराम से स्किप कर सकती है। इसके बिना भी यह बहुत टेस्टी बनता है। तो आप यहाँ देख सकती है, एक में हमने सॉस लगाया है और दूसरे में हमने सॉस नहीं लगाया है, लेकिन दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा चीज डाल दिया है। अब ऊपर से हल्का सा रेड चिली पाउडर छिड़क देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला या गरम मसाला भी डाल सकती है। और अब बस चीज के मेल्ट होने तक इसे ढककर थोड़ा सा पका लेंगे। तो देखिए, हमारा चीज अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और अब एकदम क्रिस्पी सा, मजेदार सा, यूनिक सा नाश्ता बनकर तैयार है फ्रेंड्स।